एक सियासी पार्टी के लिए जो है आवाज उठाई जा रही है और फिक्रमंद हुआ जा रहा है और पाकिस्तान को गौर से देखा जा रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि आपको फिक्र है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सियासत में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनको सजा हुई हुई है 14 साल की और सजा भी इसी कोर्टों ने, अदलिया ने दी हुई है। धारा 144 लगा दी आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर गायब है, आपके शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उनके बेटे वहां पर उपस्थित नहीं है। अगर बेटे उपस्थित नहीं है तो जेल मैनुअल के हिसाब से आपके पूर्व प्रधानमंत्री का एक वीडियो तो जारी कर सकते हैं ना कि भाई वो स्वस्थ है, वो ठीक है। वीडियो जारी करने में क्या तकलीफ हो रखी है, आप मुझे बताइए। आपके कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं कि परिवार के सदस्यों को मिलने दीजिए, उसके बावजूद आसिम मुनीर बात नहीं सुन रहा है, उसके बावजूद उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहनों की गिरफ्तारी की जा रही है। पूरे का पूरा पीटीआई सड़क पर है। आपके यहाँ सिविल वॉर वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, आपके यहाँ मारकाट मची हुई है, अस्थिरता का माहौल है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, उनको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। आपके ख्वाजा आसिम ख्वाजा जो भी है मंत्री, वो कह रहे हैं कि उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो पहली बात तो ये आपके पाकिस्तान जेल के अंदर क्या 5 स्टार होटल चल रहा है? हमें तो खबरें आ रही है कि आपके फील्ड मार्शल बाहर मैडम मरियम के साथ किसी 5 स्टार होटल में है। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए ये आपका मुल्क है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। और जहां तक हमारी बात है, आप कह रहे हैं हम बहुत फिक्रमंद है, फलाना है, ढीकना है, ये है वो है। लोकतंत्र की बात हम करते हैं। और दूसरी जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसमें जो भी छोटा बड़ा होगा उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। आपका जो असली चेहरा है, जो लोकतंत्र विहीन चेहरा आप लोगों का है, तानाशाही का आप लोगों का चेहरा है, झूठ का आप लोगों का चेहरा है, आतंकवाद का आप लोगों का चेहरा है, घटियापन का आप लोगों का जो चेहरा है, उसको हम पूरे विश्व के सामने रखेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर रखेंगे। साहब क्यों नहीं रखेंगे? पत्रकार महोदय बोलिए। सज्जाद जी। खवातीन से मोहतरमा, खवातीन से हम लोगों की आदत नहीं है बदतमीजी गुफ्तगू करने की। और जो हमारा चेहरा है वो 2025 9 मई को आप लोग देख चुके हैं, 10 मई को भी देख चुके हैं, वो बात नहीं है। अब बात ये मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जो आप शिकवे कर रही है, आपको पाकिस्तान से याद है ना, आपको पाकिस्तान हमारे देश में महिला जो होती है ना, नारी शक्ति दुर्गा और काली होती है। आप जैसे लोगों को जवाब देना आता है हमें। तो आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि हम खवातीनों से बात नहीं करते, ये आप अपनी जेब में रखिए, क्योंकि खवातीनों की आप लोग बेइज्जती करते हैं, उनको आप लोग डोर में मैट समझते हैं, उनको आप लोग केवल इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। मैं तो आज एक बात कह रहा हूँ, एक सेकंड। ममता हम उस पर जा ही नहीं रहे लेवल पर बात कि भाई 9 और 10 तारीख को क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। खुद पाकिस्तानी, देखिए सज्जाद साहब की आज मजबूरी होगी कि वो टेलीविजन पर बैठकर नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं बोल सकते, मुझे नहीं बता सकते, दुनिया को नहीं बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही, पाकिस्तान के लोगों ने ही दिखाया कि क्या हुआ 9 और 10 तारीख की रात को। तो इसीलिए उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और ना हमको पाकिस्तान को यह बताना अब पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सज्जाद साहब, मैं तो सिंपल सी बात यह जानना चाह रहा हूं कि आप लोग गृह युद्ध कर लेंगे, आप लोग सिविल वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि हम इंफॉर्मेशन, आपके हिसाब से ही अगर मान लें कि हम इंफॉर्मेशन तब देंगे जब सारी जनता सड़क पर आ जाएगी, आग लग जाएगी, पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से भाई, अगर एहतजाज इतना कुछ होता तो ये बैठ के गए एक दिन एक रात, तो इनके पास बैठने के लिए एहतजाज में 500 आदमी नहीं थे, कम से कम 5000 आदमी सुबह से लेके आए। पता चले एहतजाज हो रहा है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, एहतजाज में हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन लोग तो लेके आए, लेके आए। क्या सज्जाद साहब ठीक कह रहे हैं? आप लोगों के पास 500 लोग भी नहीं है, और ये जो हम देख रहे हैं भीड़ अड़ियाला जेल के बाहर या पाकिस्तान की सड़कों पर, ये सब क्या बाहर से आप बस में भर कर लेकर आए हुए हैं लोगों को? जानबूझकर आप लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सर मैं, सच्ची बात है, मुझे शर्म आ रही है कि हम आपके चैनल पे अपने गंदे कपड़े धो रहे हैं, लेकिन इस वजह से धो रहे हैं कि हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। हमारे अपने टेलीविजन पे इमरान का नाम लेना जुर्म है, और अखबारात में कॉलम नहीं छपते, और इस तरह की जो चीज है हमारे अंदर, अगर जमहूरियत है तो कम से कम इस वक्त तो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मसला नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मसला हो तो मैं वो बंदा हूं जो दिसंबर 1971 में 16 साल की उम्र में रजाकार बन के गुजरांवाला की गलियों में फिरा करता था।
अगर लड़ाई का मसला है तो वो तो आपने देखा ही होगा कि हम लड़ वो अलग है, उस पर सुनिए, उस पर बात करेंगे तो बात बहुत अलग हो जाएगी। मैं वो मैं कह रहा हूँ ना, उस पर बात करेंगे तो अलग टॉपिक है, अलग डिबेट है, उसके लिए हम लोग आप लोगों को बुलाते रहते हैं। आज क्योंकि आपके ही मुल्क के सज्जाद अली शाह है, वो पत्रकार है सर, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बिना मतलब में बखेरा खड़ा कर रखा है, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है इमरान खान साहब को, और वो 2 दिन में, 4 दिन में या 2 घंटे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो ठीक है। वो मेरे मोहतरम हैं, वो मैं उनकी इज्जत करता हूं, और मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ यही कह के आप खुद ही, सजाद साहब हैं या कौन है या सियालवी साहब हैं, अपने कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बता दें कि भाई इमरान खान जिंदा है, इमरान खान ठीक है, तंदुरुस्त है, तो हमारा क्या झगड़ा है आपसे। अभी दूसरा जो होगा सियासत के मैदान में, 500 आदमी है, कुछ है, आपने यार आप बात करने दे मुझे, आप मुझे बात करने दे प्लीज, आप प्लीज बात करने दे। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं और आप मेरी इज्जत करें। मैं एक 70 साल का बंदा हूं और मैं झूठ कभी नहीं बोलता, अल्लाह के फजलो करम से। आप मेरे मोहतरम भाई हैं, वहां चैनल पे बैठ के करके मैं सिर्फ यही कहता हूं कि लोगों का मेयार क्या होता है। वो लोगों का मेयार होता है इलेक्शन। इलेक्शन तो हमने 2024 का भी जीता और ये NA18 का भी जीता। इसको छोड़े, इस बात को, ना NA18 की बात हो रही है, ना 2024 के इलेक्शन की बात हो रही है, ना कोई और बात हो रही है। एक बहन अपने भाई की खैरियत दरियाफ्त कर रही है, एक बेटा अपने बाप के बारे में फिक्रमंद है, बस आप उसकी फिक्र दूर कर दें, फिर हमें जो मर्जी आप करें देना। ओके, बासित अली, देखिए पीटीआई के प्रवक्ता है इफ्तिखार साहब, बता रहे हैं कि उनकी उम्र 70 साल है। वो कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कुरान पर हाथ रखकर क्या आपके मुल्क में कोई सियासतदान या सत्ता में जो इस वक्त मौजूद लोग हैं या सिस्टम में जो लोग मौजूद लोग हैं या मुनीर साहब, ये लोग क्या कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, वो 5 स्टार होटल की तरह एक जेल में रह रहे हैं आज? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि मेरा लीडर जो है वो कैद है, मेरे लीडर के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे लीडर को फौज मार रही है, मेरे लीडर पर तरह तरह से तशद्दुद हो रहा है और बार बार अंदर किया जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है। और मेरे लीडर का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक मेरे लीडर का नाम है, जिसको तुम लोगों ने जुल्म किया अपने। हाँ तो ठीक है, रोते रहिए। आपके इस रोने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके इस रोने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है बासित अली, रोना आपका काम है, क्योंकि हर बात में आप लोगों को पता है आपका चरित्र आज उजागर हो गया है। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब यासीन मलिक के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सुन लीजिए कान खोलकर। और ये हिंदुस्तान है, ये अपने मुल्क का गद्दार हो या पड़ोसी मुल्क का कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करे, भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे, ठोकता है, पीटता है, मारता है। अच्छा, और तब तक ठोकता है जब तक अगले बंदे की सांस ना रुक जाए। और देखा होगा आपने, मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करें, आप लोगों की फितरत यही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई सुन लो बासित अली, चिल्लाओ मत बासित अली, चिल्लाओ मत, सुन लो बासित अली, तुम्हारा टेटुआ 2 मिनट में दब जाएगा। तुमको पता है बासित अली, यू नो वेरी वेल कि बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर लड़ रहे हो, टेलीविजन पर लड़ रहे हो, तुम लोग यही कर सकते हो बासित अली। और आज सोचो तुम्हारे मुल्क की हालत क्यों है ऐसी, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे देश में बासित अली रहते हैं, इसलिए आज की डेट में तुम्हारी हालत यह है कि कटोरा लेकर तुम्हारे हुक्मरान घूमते हैं। तुम्हारे मुल्क में लोकतंत्र नहीं है, तुम्हारे मुल्क का एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में मर गया है या जिंदा है बताने को सरकार तैयार नहीं है। और आसिम मुनीर जो छुप कर बैठा हुआ है, मरियम नवाज छुप कर बैठी हुई है। और अगर सच सुनना चाहते हो तो सुन लो बासित अली, सच ये है पाकिस्तान का आज कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी पीटीआई को खत्म करना चाहती है।
पीटीआई के कार्यकर्ताओं को उकसा रही है, और तुम्हारे जैसे लोग, खत्म करना, तुम्हारे जैसे लोग जो दोगले हैं, जो अपने मुल्क के भी नहीं है, वो लोग अपनी देश की चिंता करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि भारत में अगर कुछ हुआ है तो भारत किसी के साथ, अरे हम तो तुम्हारे मुल्क से कोई आएगा ना भारत में छेड़खानी करने, उसको भी ठोकेंगे और ठोकते हैं, देखते होगे। ममता काले, इनको जवाब दीजिए, इनको समझाइए और बताइए